दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रीट का जो पेपर हुआ था 23 तारीख को लेवल 1 का पहली शिफ्ट का, तो मुझे पेपर मिल चुका है और इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक वाला। क्या है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो आपका हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलौना आयु। बाकी के हैं जैसे कि प्राकटोली आयु, अनुकरणीय आयु और सवाल करने की आयु। अगला है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसका है ऑप्शन ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 140। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं पर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि? तो ऑप्शन डी, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अगला है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खालिस्तान वर्ष होगी। तो इसकी मानसिक आयु होगी ऑप्शन डी, 12 वर्ष। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन डी, थॉमसन। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? ऑप्शन डी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? तो ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है अभिव्यक्ति में नेत्यता नव्यता और दूसरा है जिज्ञासा। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखिट फार्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो ये दिया था ऑप्शन बी, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि कौशल लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए, स्किनर। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन बी, सकारात्मक स्थानांतरण। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो द्वंद्व। इनमें से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन डी, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो ऑप्शन डी, बी एस ब्लूम।
बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो ऑप्शन सी 45 घंटे। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो अभिक्षमता। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षक में पारंपरिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन डी, तानाशाह। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है सामने। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का सही वर्णन से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, पहला है समीप दूराभिमुख दिशा, इसका हो जाएगा डी से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, इसका हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा सी से किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। और चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट है विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बहता है। तो ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।